हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 18 चैप्टर है गॉड रन्स फॉर सेफ्टी। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो भगवान ही खुद की सुरक्षा के लिए भाग रहे हो। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एक मैन है, एक आदमी है जिसको लोगों ने गलती से भगवान समझ लिया है और उससे बहुत ज्यादा अपनी विशेष वो मांग रहे हैं, लेकिन वो अपनी जान बचा के वहां से भागना चाहता है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, लोग उसको भगवान क्यों समझ रहे हैं और उससे विश क्यों मांग रहे हैं, वो हम इस कहानी में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समटाइम्स गॉड फुलफिल्स आर ऑल विशेस दैट वी वांट। कभी कभी क्या होता है, भगवान क्या है, हम जो भी उनसे मांगते हैं हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इट इज नॉट लेस देन अ मिरेकल, और ये हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं होता है। वी फाउंड एवरीथिंग नियर टू यूज, और हमें सारी चीजें यूज करने के लिए मिल जाती है। इन दिस स्टोरी द सेम थिंग हैपन, और इस स्टोरी के अंदर सेम चीज हुई है। गॉड फुलफिल्ड ऑल द विशेस ऑफ द नैरेटर एट द सेम टाइम, और जो गॉड है, भगवान है, उन्होंने इस कहानी का जो नैरेटर है उसकी जो विशेस है वो सेम टाइम पे फुलफिल कर दी है, मतलब पूरी कर दी है। लेट्स रीड हाउ। अब हम देखेंगे पढ़ के कि कैसे करी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर वुड ही हैव गॉन, दे आस्क्ड ईच अदर अगास्ट। अब वो बोलते हैं, अब यहाँ पे कुछ लोग हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनमें से एक जो व्यक्ति है वो बोलता है कि वो कहाँ चला गया, और वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अगास्ट मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसे भौचक्के हो जाते हैं उस टाइप से, या बेचैन हो जाते हैं, या शॉक्ड हो जाते हैं। वेयर कुड ही बी नाउ, दे सीम टू हैव लॉस्ट देयर नर्व, और वो बहुत ज्यादा से परेशान है और वो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गया, या फिर अभी इस टाइम पे वो कहाँ होगा। माइट ही हैव रिटर्न हेवन वर्ड्स, दे वंडर्ड परप्लेक्स्ड। अब वो क्या होते हैं, वो सरप्राइज होते हैं, या फिर वो उलझे हुए हैं और बोलते हैं कि क्या पता वो हेवन की तरफ चले गए होंगे या फिर स्वर्ग में चले गए होंगे। हाउ नाइस इट वुड हैव बीन इफ वी टू हैव हैड विंग्स टू रीच फॉर हिम, दे विश्ड। अब वो बोल रहे कि कितना अच्छा होता अगर हमारे पास भी पंख होते और हम भी उनके पास उड़ के हेवन में पहुंच जाते। मीनवाइल वेरी फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फेयर। और जबकि उस दौरान क्या हो रहा होता है, वो जो आदमी है जिसको ये भगवान समझ रहे थे, वो इस प्लेस से बहुत दूर कहीं डर से कांप रहा होता है। He had hid himself in the clumps of shrubs, unclothed, so terrified that he would flit on the string of a leaf. Blood oozed out from his multiple wounds. Fright had engulfed him. और क्या होता है, वो कहाँ पे छुपा हुआ है, वो एक झाड़ियों के अंदर बीच में छुपा हुआ है। उसके जो कपड़े हैं वो भी उसके ऊपर नहीं है, मतलब लोगों ने उनको भी फाड़ दिया है, और जो डर है उसने उसको बिल्कुल जकड़ लिया है। वो वहां पे बहुत ज्यादा डर से कांपता हुआ छुप के बैठा है। Alas, life is nothing more than a tragedy. Mere pain it is, suffering it its process. अब वो बोलता है कि जो लाइफ है वो एक ट्रेजेडी से कम नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारा पेन है और सफरिंग ही यहाँ पर इसकी प्रोसेस है। नो डाउट द फियर ऑफ दैट सर्व्ड अ पर्पस टू लाइफ। अब वो बोलता है इसमें कोई शक नहीं है कि जो फियर ऑफ डेथ है वही सर्व करता है पर्पस ऑफ लाइफ, एंड दैट वॉज द रीजन परहैप्स ही अडोर्ड गॉड। और यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से वो भगवान को पूजता है या अडोर करता है, उनसे प्यार करता है। इन फैक्ट इट वॉज नो इशू, बट दिस very no issue quickly snowballed into such an issue that not all other issues became pointless save this issue. अब इसमें ये कहना चाहता है कि जब कोई भी मुद्दा हो उसे कोई भी बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है तो उसके बाद वो बिल्कुल सेंसलेस हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। इस तरीके से यहाँ पर ये समझाया गया है कि उस मुद्दे को बचाने के लिए दूसरा मुद्दा बनाएंगे, फिर वो भी पॉइंटलेस हो जाता है या फिर सेंसलेस हो जाता है। It began like the ringing of a mighty bell that shook everyone there.
और ये कुछ कहानी इस तरीके से स्टार्ट हुई कि जैसे कोई ने बड़ी सी बैल बजा दी हो और सबको हिलाकर रख दिया हो। When people suspected he was God, जब लोगों ने सस्पेक्ट किया, संदेह किया कि ये भगवान है, he cried, I'm not God, but no one believed him. वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, पर कोई भी उसके ऊपर बिलीव नहीं करता है। Poor fellow, he stepped out from his cottage just for the purchase of a little salt. But a peculiar thought sprang to his mind while walking towards the market. May what I say come to be. अब क्या होता है, अब एक आदमी है, वो मार्केट पे जा रहा है, अपने कॉटेज से निकलता है और सॉल्ट खरीदने के लिए मार्केट जा रहा है। और उसी टाइम पे उसके दिमाग में कुछ विचार आते हैं मार्केट जाते टाइम। वो अपने आप से बोलता है, मैं व्हाट आई से, मैं क्या कह सकता हूँ, कम टू बी, ही सेड टू हिमसेल्फ, और ऐसा वो खुद को कहता है। देयर वॉज नन देयर टू शेयर हिज विश, और यहाँ पर कोई नहीं था उसकी विश को शेयर करने के लिए। बट अ मिस्टीरियस अनसीन वॉइस विस्पर्ड इन हिज ईयर, जेंटलमैन, योर विश हैज बीन अप्रूव्ड, बट नॉट फॉर योर ओन पर्सन, आई एम अफ्रेड। अब क्या होता है, अचानक से उसके कान में एक रहस्यमय आवाज आती है जो उसे बोलती है कि जेंटलमैन, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो गई है, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा सुन के वो डर जाता है। ही वॉज स्टर्न्ड, और वो सुन्न हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। ही लुक्ड ऑल अराउंड बट फाउंड नो वन फ्रॉम एनी साइड। अब वो क्या करता है, चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। हु इज दैट, हु स्पोक इट, अब वो बोलता है कौन है वहां, किसने बोला ये। ही गैदर्ड नथिंग एंड कंटिन्यूड फॉरवर्ड, और वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और वो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करता है। मतलब जहाँ मार्केट जा रहा था ना सॉल्ट खरीदने, वो लेने चला जाता है। While putting his hand into his pocket to find payment for the grocer, he discovered it empty. अब क्या होता है, अब वो ग्रोसर की दुकान पर पहुंच जाता है। अब वहां पे जैसे ही वो सॉल्ट खरीद लेता है तो पैसे देने की बारी आती है। अब जब वो मनी उसको देने लगता है तो अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालता है तो उसको जो मनी है वो मिलती ही नहीं है, और वो नर्वस हो जाता है। ही बिकेम नर्वस, ही फेल्ट द ग्राउंड स्लिपिंग फ्रॉम अंडर हिज feet. He perspired profusely. His pocket hadn't been picked. He recollected that he actually had spent his. अब क्या होता है, अब जैसे ही वो देखता है कि उसकी जेब में तो मनी है ही नहीं, तो मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और वो सोचने लगता है कि मेरी तो किसी ने चोरी भी नहीं की पॉकेट में से, है ना, तो मेरे पैसे गए कहाँ। फिर फाइनली उसे याद आता है कि उसकी मनी कहाँ गई। He had spent his pennies on cigarettes the preceding night. तो उसे याद आता है कि लास्ट नाइट उसने जो उसकी मनी थी वो सिगरेट पे खर्च कर दी। Poor memory sometimes renders a man disgraced. He began searching his pockets just to excite the grocer and make him inquire what the matter was. And the grocer did so. अब क्या होता है, वो बोलता है कि कभी कभी क्या होता है, जो खराब मेमोरी है वो मेरे को शर्मिंदा करवा देती है या मेरे को परेशानी में डाल देती है। पर ये चीज सिर्फ उसे पता है कि उसने लास्ट नाइट जो मनी है वो सिगरेट के ऊपर उड़ा दी है, लेकिन अब वो जो ग्रोसर है उसके सामने वो एक्टिंग करता है कि जैसे उसकी मनी सच में खो गई है, और वो अपनी जेब, जो पॉकेट है, जेब है, उसके अंदर वो हाथ डाल के ढूंढ रहा होता है कि आखिर में मेरी मनी कहाँ गई, ताकि वो जो ग्रोसर है उससे पूछे कि क्या हुआ। और फाइनली होता भी ऐसा ही है। What happened? Asked the grocer. अब जो ग्रोसर है उससे पूछता है कि क्या हुआ। God knows where I lost them. He deflected the grocer's question. अब जो ग्रोसर का क्वेश्चन होता है उसका जवाब देते हुए बोलता है कि भगवान जाने मेरे जो मनी है वो कहाँ चली गई। Did you lose your money? The grocer inquired. अब जो ग्रोसर है वो वापस उससे इंक्वायर करता है, क्या तुमने अपने पैसे खो दिए हैं, अपनी मनी को तुमने खो दिया है। I am at a loss to understand whether it vanished into thin air. He played craftily. Craftily मतलब एक आर्टफुल तरीके से वो उसको बताता है कि पता नहीं मेरे पैसे कहाँ हवा में गायब हो गए हैं। Because he knew well where the money was spent.
पर मनी मन में उसको पता है कि सच में जो उसकी मनी है वो कहाँ पर उसने स्पेंड करी थी। डोंट वरी, पे इट नेक्स्ट डे, द ग्रोसर कंसोल्ड। अब ग्रोसर उसको कंसोल करता है, उसको थोड़ी सी सिंपैथी दिखाता है, सांत्वना देता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसे कल दे देना। A recent lecture of a local preacher come to his mind in which the preacher had stressed to help the needy। और उसी टाइम उसको क्या है, कोई प्रीचर का कोई लेक्चर दिमाग में आ जाता है, याद आ जाता है। उसके अंदर वो क्या बता रहे होते कि कैसे हमको जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। The grocer's consolation gave him comfort or else his heart was in his mouth। और जो ग्रोसर का कंसोलेशन है उसको कंफर्ट तो देता है, या फिर उसके अलावा उसका जो हर्ट है उसके माउथ में आ जाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा डर जाता है। Although he was at ease now, still his evil instincts made him pay craftily। अब क्या होता है, वो अभी थोड़ा रिलैक्स तो फील कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके जो बुरे इरादे हैं वो उसे उसी तरीके से पे करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब कि जो ग्रोसर उसको बोल रहा है ना कल पे कर देना, अभी भी वो ऐसा ही चाहता है कि कल पे करेगा अब वो। दिस वेरी इंस्टिंक्ट डिसग्रेस्ड Satan and he was thrown out of heaven for it। But sir, what puzzles me is where the money has gone। He was of course lying, he surely knew where the pennies had gone। अब उसके जो इंस्टिंक्ट है, उसकी जो अंतरात्मा उसे बोल रही है कि इसके लिए उसे ना भगवान भी माफ नहीं करेंगे, मतलब उसको स्वर्ग में जगह भी नहीं देंगे, पर फिर भी वो उसे बोल रहा है कि मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जो मनी है वो कहाँ गई। और वो ऑफ कोर्स मतलब ठीक है वो झूठ बोल रहा है, ऐसी चीजें सिर्फ उसे पता है लेकिन ग्रोसर को नहीं पता है। Feel at ease now as I tell you to pay me back tomorrow। The grocer repeated his words। अब क्या होता है, जो ग्रोसर होता है उसको बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे को बाद में पे कर देना, ऐसा उसको ग्रोसर बोलता है। बट दिस टाइम इट लैक्ड वार्मथ। पर इस टाइम क्या होता है, उसकी जो वार्मथ है वो कम हो जाती है। He was now apprehensive that the man might lay his hands or more items for credit। अब क्या है apprehensive मतलब worried। अब क्या है, वो worried है कि क्या पता ये जो मैन है ये और दूसरे आइटम ना ले ले। What a pity, I take pity on someone and he creates a nuisance, thought the grocer। अब क्या होता है, जब भी ये जो ग्रोसर है ये सोच रहा होता है कि जब भी मैं किसी के ऊपर दया कर देता हूँ तो मुझे उसके बदले में नुकसान ही होता है। While leaving the grocer's shop, he gave him a blessing, let your rock salt turn to gold। अब जैसे ही वो ग्रोसर की शॉप से बाहर निकल रहा होता है, जा रहा होता है वहां से, तो वो ग्रोसर को ब्लेसिंग देकर जाता है कि तुम्हारा जो सॉल्ट है ना, ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, ये गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये ग्रोसर की शॉप है, ये ग्रोसर है और ये वो मैन है। The grocer thudded onto the road outside of his shop as if someone kicked him forcefully। All his rock salt had turned to gold। Other shopkeepers and passers-by ran towards him to help and asked what happened। अब क्या होता है, अब ये जो ग्रोसर है ये रोड से कहीं जा रहा होता है तो वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही वो गिरता है उसका जो रॉक सॉल्ट होता है वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आसपास के जो लोग हैं वो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं उसके पास। द ग्रोसर पॉइंटेड टुवर्ड्स द मैन एंड फॉल्टर्ड। इसका मतलब होता है लूज स्ट्रेंथ। गो एड ही इज गॉड ही फेंटेड। अब क्या होता है, वो जो ग्रोसर होता है उसकी तरफ ऐसे इशारा करके बोलता है कि जाओ उसे पकड़ो वो भगवान है, और ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाता है। गॉड द क्राउड देयर क्राइड। अब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि भगवान ये कैसे हो सकते हैं, वो जो क्राउड है वो चिल्लाती है। देन ऑल देयर विशेस स्टिड एट वंस इनसाइड देम। और अचानक उनके अंदर जितनी भी इच्छाएं थी वो सारी उनके दिमाग में आ जाती है। इट विल बी फुलिश टू लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप, एवरीवन देयर थॉट।
अब सारे के सारे लोग ऐसे सोचते हैं ये तो है ना, मतलब बहुत मूर्खता वाली बात हो जाएगी अगर हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। तो वो क्या करते हैं, सारे उसके पीछे भागने लग जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मैन है और ये सारे लोग इसको घेर के खड़े हुए हैं कि ये गॉड है। A big crowd surrounded the man. One and all were impatient. Each person wanted to be heard first by him. Oh God, grant me audience first. Each person was visibly eager. The ring of people tightened. अब क्या होता है, एक बड़ी सी भीड़ उसके चारों तरफ लग जाती है। अब सारे के सारे लोग उससे अपनी विश मनवाने के लिए खड़े हैं कि मेरी सुनो, उसको परेशान कर रहे हैं। और जो भीड़ है अब ये बढ़ती ही जा रही है। They jostled each other to get closer the man. अब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं उस आदमी के बिल्कुल पास आने के लिए। He was squeezed into the crowd. अब वो क्या होता है, भीड़ के बीच बिल्कुल ऐसे दबने लग जाता है। He found it difficult to breathe. अब उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ लोग ही इतने ज्यादा हो चुके हैं। He was drenched in sweat. और क्या होता है, इतनी ज्यादा भीड़ होगी तो हम क्या होंगे, हमको गर्मी लगने लगेगी और वो पसीनों में भीग जाता है। थर्स्ट हिज वॉइस चॉक्ड। और उसको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है और उसकी जो वॉइस है वो भी चॉक्ड हो जाती है। ही वॉज आस्किंग फॉर वाटर। और वो लोगों से पानी मांग रहा था। ही बिगिन पेंटिंग विद रेगिंग थ्रस्ट बट नो वन लिसन द नॉइस। दे वर मेकिंग अ हेल ऑफ ए रैकेट देयर। दे वर इम्प्लोरिंग एंड सॉलिसिटिंग हिज ब्लेसिंग्स टू गेन देयर विशेस। सॉलिसिटिंग मतलब रिक्वेस्ट करना। अब क्या होता है, वो आदमी प्यास से मर रहा होता है, वो लोगों से पानी मांगता है, पर वो लोग इतने ज्यादा बिजी हैं अपने विश मांगने के अंदर कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। वो सब उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मेरी विश पूरी कर दो या मेरी विश पूरी कर दो। ही वेप्ट, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज चीक्स। अब वो रोने लग जाता है, उसके आंख से आंसू आने लग जाते हैं। द beseeching intensified. They clung to him. People lost their sanity. In that madness, people trampled each other. Husband walked over his wife, and wife pounded her spouse. Siblings were out of their minds and stabbed on each other. अब क्या होता है, वो रोने लग जाता है। अब वो उस भीड़ से बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहा है, वो उनके अंदर या बीच में जकड़ चुका है। अब लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, अपनी बुद्धि खो चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर वो स्टेप कर रहे हैं, मतलब चढ़ रहे हैं। मतलब वहां पर भगदड़ मच जाती है। जो हस्बैंड है, वाइफ है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और सभी वहां पे बहुत ज्यादा आतंक मचा दिए हैं या फिर बहुत ज्यादा भगदड़ मचा दिए हैं। All souls acted desperately and everyone lost sight of their own wishes. अब क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं और अब वो जो भी उनकी विशेष थी वो भी भूल चुके हैं। Each body was blood stained and their dresses tattered. और क्या होता है, अब वहां पे सबके ऊपर है ना कोई ब्लड लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगदड़ मची जिससे लोगों को चोट लग गई, इंजरीज हो गई और सबके ऊपर कहीं ना कहीं खून खराबे जैसा माहौल बन गया है और उनके जो कपड़े हैं वो भी फट चुके हैं। Their bruised bodies and ragged dresses had brought visible similarity on their appearances, and now they were not recognizing even each other. अब क्या हो रहा है, सारे लोगों के कपड़े फट चुके हैं, सब गंदे हो चुके हैं, है ना, मिट्टी मिट्टी लग चुकी है उनके ऊपर, ब्लड के जो मार्क्स है वो आ चुके हैं उनके ऊपर। तो अब क्या है, वो सारे लगभग सिमिलर दिख रहे हैं और कोई भी एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहा है। दे हैड लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। और वो अपनी आइडेंटिटी को भी खो चुके हैं। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल अ बटन ऑफ द मैन came to the hand of someone in the crowd and he cried, I got a gift from God. अब क्या होता है, इस फाइट के दौरान एक आदमी को किसी का बटन मिल जाता है, हाथ में आ जाता है और वो चिल्लाता है कि मेरे को है ना भगवान की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट मिला है। As soon as the other people heard it, the scrambling increased. In this mutual bid to grab something for themselves, the clothes of the man pulled in all directions by the solicitous people
were soon in shreds. Even his hair was pulled from the roots and they rendered him bald. His underwear too was pulled as a token of gift. अब क्या होता है, जैसे ही वो लोग सुनते हैं कि उसको कुछ ना कुछ भगवान से गिफ्ट मिला है, सारी भीड़ उसके ऊपर आ जाती है और उसके सारे कपड़े, उसके अंडरवेयर, उसके शर्ट पैंट सारे वो खोल के ऑल डायरेक्शंस के अंदर फेंक देते हैं। इवन उसके जो बाल होते हैं वो भी वो नोच लेते हैं और उसको पूरा गंजा कर देते हैं। एंड इन दिस tumultuous situation, when they behaved rashly, he escaped and run for safety. Tumultuous मतलब बहुत जोर से जो शोर शराबा होता है, नॉइस होता है, लाउड नॉइस, वो अब ऐसी शोर शराबे वाली सिचुएशन में वो आदमी क्या करता है, उसको मौका मिल जाता है ना, और वो वहां से अपनी सेफ्टी के लिए वहां से भाग निकलता है खुद को बचाने के लिए। तो हमारे जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हमारा फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है हु फाउंड हिमसेल्फ अनक्लोथ्ड। किसने अपने आप को अनक्लोथ्ड पाया था, तो वो था हमारा ऑथर। नेक्स्ट है टू बाय व्हाट द मैन केम आउट ऑफ द हाउस। वो जो आदमी था अपने घर से क्या खरीदने के लिए बाहर निकला था, तो वो था सॉल्ट। नेक्स्ट है द मैन वॉज हाइडिंग फ्रॉम द क्राउड बिकॉज द क्राउड वॉज थिंकिंग दैट ही वॉज द गॉड। अब वो जो आदमी है वो क्राउड से क्यों छुप रहा था, क्योंकि जो लोग हैं वो सोच रहे थे कि वो भगवान है। नेक्स्ट है when he stepped out from his cottage he wished may what I say come to be। अब जब वो अपने कॉटेज से बाहर निकलता है तो वो क्या विश करता है, may what I say come to be। who thudded onto the road। अब रोड के ऊपर कौन गिर जाता है, ग्रोसर्स। नेक्स्ट है करेक्ट एंड क्रॉस। फर्स्ट है द मैन वांटेड टू बी लाइक अ बर्ड। क्या वो आदमी एक बर्ड बनना चाहता था, नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैन हैड नो मनी टू पे द ग्रीन फॉर द सॉल्ट। अब मैन के पास ग्रोसर को देने के लिए कोई भी मनी नहीं थी जिससे वो सॉल्ट खरीद सके, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। द मैन श्योरली न्यू वेयर द पेनीज हैड गॉन। अब उस आदमी को अच्छी तरीके से पता था कि उसकी जो मनी है वो कहाँ गई, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल थिंग्स ऑफ ग्रोसर शॉप टर्न इनटू गोल्ड। जितनी भी चीजें थी उसके शॉप की वो सारी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई थी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है नो वन सराउंडेड द मैन। किसी ने भी उस आदमी को नहीं घेरा था, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है देयर वॉज नन देयर टू शेयर हिज विश। नेक्स्ट है पुअर मेमोरी समटाइम्स रेंडर्स अ मैन डिसग्रेस्ड। नेक्स्ट है he unknowingly blessed the shopkeeper with wish and in no time his whole salt turned into gold। नेक्स्ट है people rugged him in order to ask for wish। नेक्स्ट है the grocer's consolation gave him comfort or else his heart was in his mouth। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।